जय हिंद फ्रेंड्स, जय हिंद। हर मुसलमान को एक बार इस आदमी की कहानी पढ़नी चाहिए, हिंदुओं को भी। मंसूर बिन हलाज, हर मुसलमान को पढ़ना चाहिए सर। सर काट डाला, काट काट। पब्लिक खड़ी थी और बंदा हंसते जा रहा था। यह ईमान। ईमान जानना चाहते हो क्या होता है? इसको पढ़ो। चलो छोड़ो, सरमत को पढ़ लो, सरमत को पढ़ लो, सरमत को, सूफी सरमत। सर ईमान बहुत बड़ी चीज है सर। बुद्ध अंगुलीमाल के पास चले गए सर, उसकी मां तैयार नहीं थी जाने के लिए, तो कौन सी ताकत थी? ईमान। कुछ लोगों ने ईमान को छुई मुई का पेड़ बना दिया है। हाँ, अरे बहुत बड़ी चीज है सर, बहुत बड़ी, बहुत बड़ी चीज है। किसी स्टैंड को बदलना, राजनेता तो इसमें माहिर होते हैं, बहुत माहिर होते हैं स्टैंड बदलने में। जैसे हमारे यूपी के एक प्रमुख नेता ने कहा एक जमाने में कि हम बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, फिर दोबारा वो कह रहे हैं कि हम भारत सरकार की वैक्सीन लगवाएंगे। सर वो भी भारत सरकार की ही वैक्सीन है सर। ये सारे नेताओं का, वो कोई एक आदमी का नहीं है सर, सबका है, सब। पर एक आदमी है जो अपने स्टैंड पर है। वैचारिक मतभेद प्रधानमंत्री मोदी जी से कितना भी हो, लेकिन उनकी कुछ अदाएं बड़ी जबरदस्त हैं। एक मुसलमानों के कार्यक्रम में गए और मुसलमानों ने उन्हें टोपी पहनाने की प्रयास किया कि सर सम्मान के रूप में। बोले सम्मान, टोपी मत पहना, मैं पूरी दुनिया को पहना रहा हूं, तुम हमको पहनाओगे? ये अदा है सर, ये अदा है सर, ये सबकी बस की बात नहीं है सर। 20% वोट को सीधे सीधे लात मार देना, कभी कभी आपके विरोधी की भी कुछ अदाएं आपको अच्छी लगती हैं। वैचारिक मतभेद एक अलग बात है सर, वैचारिक मतभेद एक अलग बात है। हेमवती नंदन बहुगुणा जी कहते थे कि इंदिरा गांधी से मेरे कितने भी वैचारिक मतभेद हो, लेकिन उस लेडी की साहस पर मुझे कभी कोई शंका नहीं होती। कहानी सुनाऊंगा आपको खालिस्तान की, जनरल सिंह भिंडरवाला। हेमवती नंदन बहुगुणा घोर विरोधी इंदिरा गांधी के, कभी कांग्रेसी थे किसी जमाने में, लेकिन वो कहते थे इस बात को पब्लिकली कि मेरे मतभेद हैं, लेकिन मुझे उस महिला की साहस पर कभी कोई शंका नहीं होती। ऑपरेशन ईस्टर्न पाकिस्तान, हिम्मत चाहिए सर, दम चाहिए डिसीजन लेने में। यहां जो लोग सिविल सेवा की तैयारी करते हैं, ऑप्शनल नहीं ले पाते, 2 साल से टहल रहे हैं। सर ऑप्शनल ले लें, सर ले ले, कुछ भी ले ले। नहीं ज्योग्राफी लिए थे तो लोग कह दिया कि बहुत बड़ा है। अच्छा हिस्ट्री ले ले, हिस्ट्री में सर डेट नहीं याद होता है। अच्छा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ले ले, नंबर नहीं आ रहे हैं सर। सोशियोलॉजी ले ले, सर समाजशास्त्र पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं, तू कामसूत्र ले ले, तू खत्म कर, तू सारा खेल ही खत्म कर दे। इतना सोचोगे? इतना? जब भी बड़े बड़े गेम खेले आते हैं ना, इतना नहीं सोचा जाता। ये अब अरब को लगता था कि भैया इन्होंने हमारा मकान कब्जा किया है और आप इनको परमिशन दे रहे हैं, एक्सेप्टेंस दे रहे हैं। कब्जा क्यों तो किया है सर, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और दूसरे का घर कब्जा करके कह रहे हैं कि इसका जो ड्राइंग रूम है
वो कंप्लीटली और यूनिफाइड हमारा है। एक तो आपने किसी घर कब्जा कर लिया, और घर कब्जा करने के बाद आप कह रहे हैं कि जो ड्राइंग रूम है इस घर का, चलो इनको बालकनी में रहने दे देंगे, इनको गार्डन में रहने दे देंगे, एक दो लोग छत पे भी चले जाएं रह लें, लेकिन ड्राइंग रूम तो कंप्लीटली और यूनिफाइड हमारा है। तो लोग भड़के। तो वो जो गुट इस समझौते को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, उसका परिणाम था हमास। कल मैंने आपको बताया। और हिजबुल्लाह, हमास सुन्नी ऑर्गेनाइजेशन और हिजबुल्लाह शी ऑर्गेनाइजेशन है। अब क्या हुआ, ये वो गुट है जो इसको नहीं मानता, एंटी ज़ियोनिस्ट, एंटी ज़ियोनिस्ट, मानते नहीं, इजराइल के एग्जिस्टेंस को मानते नहीं, सपना ही है, जिद है कि इजराइल को खत्म करना है। तो जब तुम्हारी जिद है किसी को खत्म करने की, तो वो तुमसे प्यार कैसे करेगा? तुम्हारी जिद है कि हम इजराइल खत्म करेंगे, मानेंगे नहीं, और तुम एक्सपेक्ट करते हो कि वो तुमसे प्यार करेगा? नहीं करेगा। क्यों करेगा? दुनिया में हर मुल्क हिंदुस्तान नहीं है सर। दुनिया का एकमात्र मुल्क है, आदिम काल से लेकर आज तक, जहां आजादी है। आज कितनी है ये मुझे नहीं पता, लेकिन है सर। कबीर दास जी बनारस में बैठते थे, बनारस में ब्राह्मणों का गढ़, और वहां कहते थे पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़। किसी ने कुछ कहा है? और ताते तो चकिया भली पीस खाए संसार। मारा ही नहीं किसी ने, गाली नहीं दिया। आप अंदाजा लगा सकते हैं इस देश की महानता का, इस संस्कृति की महानता का। बुद्ध ने कहा, बुद्ध ईश्वर और आत्मा के मुद्दे पे मौन है, किसी ने कुछ नहीं कहा। ठीक, तेरी मर्जी। हमारे बहुत सारे भाई बंद हैं, राजनेता हैं, विद्वान हैं, कभी भी कमेंट कर देते हैं। एक हमारे मित्र हैं, उनको अगर आपने जय श्री राम कह दिया तो कहते हैं जय श्री राम, रम, ओल्ड मॉक रम। वो सौभाग्यशाली हैं जो इस संस्कृति में पैदा हुए हैं। उधर होते ना सर, उधर समझ रहे हो ना, उधर होते तो निकाल लेते सब और जैकेट बना देते हैं। मैं उनसे कहता हूं कभी कभी कि आप बड़े सौभाग्यशाली हैं, विद्वान तो आप हैं ही, महान हैं आप, महान, आपकी महानता पे कोई शंका नहीं की जा सकती, लेकिन आप हैं, दमदार हैं। ये भारत ही है सर। अब इन दोनों आदमियों को इससे तो टेंशन थी, समझना, एक नया घटना बताने जा रहा हूं। इन दोनों हमास हिजबुल्लाह को इससे टेंशन थी। इसी में एक और कांड हो गया, इसी में एक और कांड हो गया। कौन सा कांड? ओस्लो समझौता, ओस्लो अकॉर्ड 1993। इजराइल और पीएलओ ले, ये और भयंकर कांड हो गया। हमास और हिजबुल्लाह को कैंप डेविड और जेरूसलम लॉ से तो एतराज था ही, ये एक नया कांड हो गया। पीएलओ, पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसने इजराइल से समझौता कर दिया। क्या है ये समझौता? इजराइल रिकॉग्नाइज्ड पीएलओ, रिकॉग्नाइज्ड पीएलओ, इजराइल ने पीएलओ को मान्यता दे दी। अब जब इजराइल ने पीएलओ को मान्यता दे दी तो तेरी मेरी पाक मोहब्बत एक तरफा थोड़ी होगी, दोनों तरफा होगी। तो पीएलओ ने
इजराइल के एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट कर लिया, यह हो गया बवाल। पीएलओ ने इजराइल के एग्जिस्टेंस को, पहले तो इजिप्ट ने किया, पीएलओ ने इजराइल के एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट कर लिया और वादा किया कि अब इजराइल पर टेररिस्ट हमले नहीं होंगे। बड़ा क्रांतिकारी बात। तीसरी बात, पैलेस्टीनियंस will be given self rule where वेस्ट बैंक और गाजा, इन दो जगह पे उन्हें सेल्फ रूल दिया जाएगा और इजराइल धीरे धीरे अपनी आर्मी को सिनाई से हटा लेगा, धीरे धीरे अपनी आर्मी को सिनाई डेजर्ट जो इजिप्ट का है वहां से हटा लेगा। हो गया हंगामा। अब इससे हमास और हिजबुल्लाह को बहुत दर्द हुआ कि भैया यू आर द मेन पार्टी, पैलेस्टीन तुम्हारा है और तुमने एग्जिस्टेंस मान लिया। बोले हमने तो मान लिया जी। तीन चीज याद रखना इजराइल फिलिस्तीन विवाद में, बस। कल मैंने क्या कहा था, पढ़ो मत समझो। लेकिन इस समझौते की में कुछ चीजों पर डिस्कशन नहीं हुआ। वो कौन सी चीजें हैं कि जेरूसलम किसका, यूएन ने कहा जेरूसलम को इंटरनेशनल कंट्रोल में कर देते हैं। अरे बोल, मेन मुद्दा तो जेरूसलम है ना, उस पर चर्चा ही नहीं हुई। इसमें यह चर्चा नहीं हुई कि 1948 के बाद के जो पैलेस्टीनियन रेफ्यूजी हैं, 1948 में इसराइल बना, उसके बाद जो पैलेस्टीनियन रेफ्यूजी हैं उनका क्या करेंगे। और तीसरी बात जिसको छोड़ा गया कि ये वेस्ट बैंक और गाजा का इलाका जो है, यहां जो इजरायली सेटलमेंट्स हैं इनका क्या करेंगे। ये तीन कोर मुद्दे, कोर मुद्दे, ये तीन कोर मुद्दे, इनको निगलेक्ट कर दिया गया। ये तीन कोर मुद्दों को निगलेक्ट कर दिया गया। जेरूसलम किसका, मेन मुद्दा। 1948 के बाद जो पैलेस्टीनियन रेफ्यूजी हैं उनका क्या होगा, और वेस्ट बैंक और गाजा का जो इलाका है वहां जो इजरायली सेटलमेंट है वो क्या करेंगे, इनको छोड़ दिया गया। 1996 में इलेक्शन हुआ, पैलेस्तीनियों की सरकार बनी, धूम धड़ाका नाच गाना शुरू हो गया और मामला चलता रहा। लेकिन समझौता, और वो भी मजबूरी का, वो बहुत दिन नहीं चलता। समझौते समय के को देखकर होते हैं और समझौते सिर्फ समय को टालने का एक तरीका है बस। अगर आप ताकत में हैं आप कभी समझौता नहीं करेंगे। समझौता मतलब समय की मांग। इसलिए हिंदुस्तान के मिडिल क्लास ने एक नया नारा ही निकाल दिया, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। उनको पता ही नहीं ताकत का नाम महात्मा गांधी। सुनाऊंगा महात्मा गांधी की कहानी। महात्मा गांधी, वीडी सावरकर, सुभाष चंद्र बोस, मोहम्मद अली जिन्ना, सबकी कहानियां सुनाऊंगा सर। और किसी भी व्यक्तित्व को आप दुश्मनी की नजर से नहीं देखेंगे। किसी ने हमारा खेत कब्जा नहीं किया है, व्यक्तित्व से सिर्फ सीखेंगे।